हेलो दोस्तों, नमस्कार। किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फर्स्ट टाइम विजिट किया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल सिलेक्ट करके रख लेना। चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज के दिन के जितने भी वीडियोज़ है सभी के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तो चले दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज़ कि एग्जैक्टली टॉपिक क्या है। तो दोस्तों टॉपिक आप सभी लोगों को पता है कि देखिए, शेयर मार्केट की अगर हम लोग बात करें, राइट, स्टॉक ऊपर भी जाता है, ठीक है, स्टॉक नीचे भी आता है। एंड आप सभी लोगों को पता ही है, जैसे मैंने आप लोगों को एसएमसीसी चार्ट पैटर्न में क्या सिखाया था कि 3 स्टेज होते हैं। स्टेज 1 स्टॉक फ्लैट रहता है, फिर एक ज़बरदस्त तेज़ी आती है, स्टॉक पॉपुलर हो जाता है, फिर स्टेज 3 कि स्टॉक वापस नीचे आ जाता है। सो आइदर आप स्टेज 1 में स्टडी करके खरीदो, या फिर वो कंपनी आपको वाकई में अच्छी लग रही है स्टेज 2 में तेज़ी देखने के बाद, तो ऑब्वियसली उसके गिरने का इंतजार करो। कभी ना कभी तो मार्केट आपको मौका देगा। तो आइदर आप चाहो तो स्टेज 3 में भी उसको खरीद सकते हो। सो इस वीडियो में हम लोग क्या बात करने वाले कि ऐसी कंपनी जिनका बिजनेस बहुत सॉलिड है, ठीक है, अच्छे से समझना टॉपिक को, प्लस वो अच्छे खासे डिस्काउंट के ऊपर भी अवेलेबल है। कि टॉप लेवल से हम कह सकते हैं कि 20% की गिरावट है, 30% की गिरावट है, 40% की गिरावट है, 50% की गिरावट है, राइट। तो जैसे मैंने आपको क्या कहा था कि अगर बिजनेस अच्छा है ना दोस्तों, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप लंबी पारी खेलोगे, आपका पैसा गारंटेड बनेगा। हाँ, अगर आपका बिजनेस ही मतलब बोलते हैं ना कि बकवास है, वो जो कंपनी में आप जा रहे हो कोई बिजनेस बनता ही नहीं वहाँ पे, तो फिर कितना भी डिस्काउंट पे खरीदो कोई फ़ायदा नहीं, ठीक है। बर्बादी लिखी हुई है। फिर वो स्टॉक कितना भी मतलब नीचे बॉटम पकड़ते जाओ, नया बॉटम बनाते ही जाएगा। सो एंड जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ कि आप इसको इंडेक्स से तुलना मत करो। इंडेक्स के तुलना करना मतलब क्या कि अभी आप देख सकते हो कि हमारा मार्केट 18,200 पे चल रहा है, ठीक है। कि कल होने के लिए कुछ भी हो सकता है ना मार्केट में, कि कल सर अगर ये 16 जाएगा तो क्या होगा, 17 जाएगा तो क्या होगा। अरे उसको जिधर जाने दो, हमें क्या करना है, हमें हमारे शेयर से मतलब है। और जैसे मैंने कहा कि इंडेक्स कितना टॉप लेवल पे, आप देख सकते हो कि एक साल की अगर हम लोग बात करें तो अभी कितना नज़र आ रहा है, 12% का रिटर्न आप लोगों को ऐसे देखने को मिल जाएगा एक साल की बात करें तो, ठीक है। वो थोड़ा सा मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हो, राइट। सो बताने का मकसद क्या है दोस्तों कि इंडेक्स बिल्कुल 18,000 पे ही हम लोग को देखने को मिल रहा है। फिर भी कुछ स्टॉक्स ऐसे जो कि आपको बड़े डिस्काउंट के ऊपर अवेलेबल है, 40-50 वॉट। सो हमें बिजनेस समझने हैं, तो बिजनेस के हिसाब से मैं आपके लिए कुछ स्टॉक ऐसे सामने रखने वाला हूँ। एंड देखा गया दोस्तों तो ये लिस्ट बहुत लंबी है, बहुत अच्छे अच्छे स्टॉक आपको बाजार में मिल जाएंगे दोस्तों, राइट। सो ऑब्वियसली अगर आपको और भी ऐसे ऐसे स्टॉक्स के ऊपर वीडियो चाहिए तो जस्ट कमेंट सेक्शन में येस करके बोल देना। अगर अच्छा फीडबैक आए तो मैं इस टॉपिक को जरूर कंटिन्यू करूंगा, क्योंकि एक ही वीडियो में सारे शेयर्स कवर करना मुश्किल है। एंड आपको पता ही है मैं हमेशा अच्छे स्टॉक ही आपके सामने रखना पसंद करता हूं, राइट। एंड वही स्टॉक्स आपको बाकी भी चैनल के ऊपर भी देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। तो पहला स्टॉक है दोस्तों डीमार्ट। एवेन्यू सुपरमार्ट की बात करें, मैं मल्टीपल टाइम यहाँ पे बोल चुका हूँ। बहुत बड़ा डिस्क्लेमर है कि डीमार्ट के शेयर्स मल्टीपल टाइम्स मैं यहाँ पे खरीदता रहता हूँ। पीटी के लिए भी खरीदता हूँ, मेरे कोर पोर्टफोलियो के लिए भी खरीदता रहता हूँ, क्योंकि इस कंपनी के बिजनेस के ऊपर मुझे भरोसा है। अगर आपको लगता है कि सर हमें भरोसा नहीं, तो स्ट्रेट अवे इग्नोर कीजिए, चल जाता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बहुत सारे लोग लिखते भी है नीचे कमेंट में, सर हमें तो लगता है जियो मार्ट ही बेस्ट है एंड इसके चलते डीमार्ट का कोई धंधा नहीं होगा। आप चाहो तो इग्नोर कर सकते दोस्तों, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। बट मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि यस, डीमार्ट अच्छा काम करेगा यहाँ पे। ऐसा कभी नहीं होता है कि इतना इंडिया इतना बड़ा है कि सिर्फ एक ही प्लेयर काम करेगा करके। मल्टीपल चैनल्स यहाँ पे काम करते रहते हैं एंड उस हिसाब से देखा गया तो लिस्टेड एंटिटी में डीमार्ट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है। हाँ, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं कि जियो मार्ट की अगर मैं बात करूँ तो बहुत बड़ी कंपनी है दोस्तों, बहुत बड़ी कंपनी। 60-70 हज़ार करोड़ का रेवेन्यू होता है उसका, एंड डीमार्ट का 10 से 11 हज़ार करोड़। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि जियो मार्ट का मतलब कोई तोड़ ही नहीं है। बट लिस्टेड है क्या? वो नहीं है। उसके लिए हम लोगों को सिर्फ एक रिलायंस इंडस्ट्री खरीदना पड़ेगा, उसमें सब कुछ बिजनेस आ जाता है। सो बात यहाँ पे हो रही थी डीमार्ट की, तो आप देख सकते हैं, देखिए आज भी वो टॉप लेवल से कितना मस्त डिस्काउंट के ऊपर अवेलेबल है, ठीक है। तो ये वो उस कॉन्सेप्ट में आ जाता है, बिजनेस भी अच्छा है प्लस डिस्काउंट भी मिल रहा है यहाँ पे। तो आप चाहो तो इसको कंसिडर कर सकते हो। मेरे साइड से कोई ब्लाइंड रिकमेंडेशन नहीं, क्योंकि प्रॉब्लम क्या हो जाता है कि अगर आप किसी की सुनी सुनाई बातों के हिसाब से शेयर खरीद लेते हो, ठीक है, एंड वो शेयर मान लीजिए 2-2.5 साल नहीं चला, तो फिर आप क्या हो जाओगे, बोलोगे कि अरे इसने तो मुझे फंसा दिया, राइट। तो खुद की स्टडी होनी चाहिए दोस्तों। आरवीएनएल में भी यही होता था, बाद में जब भागा तो हर किसी की आंखें खुल गई। तो जिनका खुद का स्टडी होता है वो टिक जाते हैं, जिनका खुद का स्टडी नहीं होता है वो इमीडिएटली रिटर्न्स चाहते हैं। तो इसलिए कहना चाहूँगा कि डीमार्ट इस कंपनी को स्टडी कर सकते हैं। अभी जैसे कि मैं बिजनेस की बात करते रहता हूँ, कंपनी का रेवेन्यू देखिए पिछले 5 साल का लगातार हम लोग को बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है, राइट। कंपनी के अगर हम लोग नेट प्रॉफिट की भी बात करें तो बीच में कोविड की वजह से थोड़ा डाउन हुआ था, बट बिजनेस में तो अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं। हमें थोड़ा एवरेज परफॉर्मेंस देखना होता है। हमेशा मैं आप लोगों को ये चीज़ें लिख कर सिखाता हूँ। एवरेज परफॉर्मेंस, क्रिकेट का ही ले लो ना एग्जांपल। क्रिकेट में क्या लिखा हुआ रहता है
कि एवरेज स्कोर कितना है इसका, 54 है, 48 है, मतलब क्या है कि वो हर मैच में मारता है क्या 50 या फिर 40, नहीं, कभी 110 भी मारेगा, कभी 0 पे भी आउट होगा, बट एवरेज अच्छा है उसका, तो हमें भी एवरेज स्कोर देखना होता है। तो एवरेज स्कोर डीमार्ट का भी बहुत ही सुंदर है। ठीक है, एक एक बार बीच में थोड़ा सा फ्लैटिश परफॉर्मेंस, थोड़ा सा डाउनफॉल होगा, बट अल्टीमेटली बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहता है। एंड कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न, इसको तो मैं मल्टीपल टाइम आपको डिस्कस कर ही चुका हूँ कि 75% प्रमोटर के पास है, कोई शेयर गिरवी नहीं है। कंपनी लगातार कैपेक्स करती रहती है, स्टोर्स को ओन करती रहती है, ताकि उनके जो इनकम है उसके हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो खर्चे कम होने चाहिए, राइट। एंड आपको पता है कि अगर लोन के हिसाब से चीज़ें चलेगी एंड या फिर अगर मतलब स्टोर्स को बाय करने के लिए लोन लिया गया, तो आपको पता है कि फाइनेंस कॉस्ट जुड़ जाता है। तो इसीलिए कंपनी क्या कर लेती है, इन सारी चीज़ों को खुद ही ओन करने की कोशिश करते हैं, वो भी डायरेक्टली कैश के थ्रू। मतलब जितना पैसा, आप उनकी बैलेंस शीट भी चेक करोगे, कोई दिक्कत नहीं कर्जे के हिसाब से। एंड रेंट भी लेना नहीं चाहती, अगर रेंट भी लेंगे तो भी खर्चा ही आ जाता है। तो इसीलिए इतना कमाल का कंपनी का काम चलता रहता है। FIS DIS भी आप देख सकते हो, लगभग 8% हम लोग को FIS देखने को मिल जाते हैं। DIS की बात करें तो 7-7.5%, ये ऊपर नीचे होते रहेंगे। पब्लिक की बात करें तो कितना है, 9-9.25% के आसपास। मतलब वैसे तो पब्लिक के लिए फ्री फ्लोट के लिए बहुत ही कम है, क्योंकि प्रमोटर ही 75% ऑलमोस्ट कैप्चर करके बैठे हुए हैं। तो ये थी पहली कंपनी। बिजनेस अच्छा लगता है ना, तो आगे की बात है। अगर जहाँ पे अगर पहले सबसे पहला आपका स्टेप 1 यही होना चाहिए, कौन सा, कि बिजनेस। अगर आपको बिजनेस में इंटरेस्ट नहीं तो उस स्टॉक में जाके करोगे क्या आप। ठीक है, ये सबसे मेन मुद्दे की बात होती है, राइट। एंड बिना बिजनेस जाने जो कंपनी को खरीदता है ना दोस्तों, उसको समझ में नहीं आता है, फिर वो इधर उधर भटकता रहता है कि हम लोग खरीदे क्या, एवरेज करे क्या, कमेंट में पूछता रहता है। तो उससे कुछ होना जाना है नहीं। अगर आपको खुद से सीखना है तो ये सारी चीज़ें खुद से ही ट्राई करनी पड़ेगी। सेकंड कंपनी दोस्तों अल्काइल अमाइंस, राइट। ये भी हम लोगों के लिए बहुत ही धमाकेदार मल्टीबैगर साबित हो चुका है। जो लोग अभी अभी आए हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा, ये कंपनी मतलब लिटरली आपको बताना चाहूँगा कि ये माइक्रो कैप थी, तब से हम लोग इसको देख रहे हैं। देन उसके बाद ये कंपनी स्मॉल कैप बनी एंड आज ये कंपनी मिड कैप बन चुकी है, राइट। इतनी बड़ी जर्नी हम लोगों ने देखी है। मतलब अगर आपको वो पुराना वीडियो अगर आप देखोगे तो 1000 के आसपास ये स्टॉक को हम लोगों ने देखा था, उसके बाद ये 10,000 तक गया था। फिर उसके बाद थोड़ा सा ऑड टाइप का हम लोग को बोनस देखने को मिला था, बोनस स्प्लिट जो कॉर्पोरेट एक्शन होता है, इसलिए वापस 2,500 के आसपास ये स्टॉक देखने को मिल रहा है। आप चेक कर सकते हो, स्टॉक ने ज़बरदस्त बीच में 1500% के आसपास की तेज़ी दिखाई थी, एकदम खतरनाक भागा था। ये देखिए 1600%, राइट। अभी कभी ना कभी प्रॉफिट बुकिंग होती है कि नहीं। तो SMKC चार्ट पैटर्न देखिए, स्टेज 1 है कि नहीं, स्टेज 2, स्टेज 3। ठीक है, स्टेज 1 में नहीं खरीद पाए, पहले भी इसको कवर किया था। ऑब्वियसली मेरे साइड से कोई ब्लाइंड रिकमेंडेशन नहीं होता है, सेबी के हिसाब से आप ऐसे रिकमेंडेशन दे भी नहीं सकते। सेकंड अगर हम लोग बात करें तो ये तेज़ी देखने के बाद बहुत सारे लोगों की आंखें खुली कि अरे अच्छा है करके। ठीक है, वैसे तो बुल रन भी था, बट फिर भी कंपनी सॉलिड है दोस्तों, बहुत शानदार है। तो आप स्टेज 3 में चाहो तो इसको कंसिडर कर सकते हो। टॉप लेवल से मस्त 40, 45, 50% नीचे है। अभी ये नहीं होना चाहिए कि डिस्काउंट के ऊपर मिल रहा है इसलिए मैं ब्लाइंडली खरीद रहा हूँ, गलत बात है। आपको बिजनेस समझना है दोस्तों इसका, राइट। फार्मा में भी इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन देखने को मिल जाता है एंड थोड़ा सा फार्मा इंडस्ट्री लो डाउन में चल रहा है, तो इसलिए अल्काइल अमाइंस भी हम लोग को नीचे ही देखने को यहाँ पे मिल रहा है। बेसिकली इसके नंबर्स की अगर हम लोग बात करें, आप रेवेन्यू देख सकते हो, कंपनी का रेवेन्यू कैसा है। बिजनेस तो बहुत कमाल का हो रहा है, कंपनी इनकम करती ही जा रही है, बट कंपनी का अगर आप प्रॉफिट देखोगे तो आप लोगों को प्रॉफिट नीचे आते हुए देखने को मिल रहा है। क्यों नीचे आते हुए देखने को मिल रहा है, इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया था कि कंपनी का जो एक रॉ मटेरियल है, राइट, जिस चीज़ को ये कंपनी इस्तेमाल यहाँ पे करती है, ठीक है, उसका जो रॉ मटेरियल था उसका दाम सडनली बढ़ गया। एंड इसी चीज़ के चलते अभी रॉ मटेरियल मान लीजिए, पहले जो चीज़ के आप खरीदते थे 100 रुपये के लिए, अगर वो 180 की हो गई तो आपका कॉस्ट बढ़ा कि नहीं। एंड कॉस्ट बढ़ा, देखिए आपका रेवेन्यू कम नहीं हुआ, कंपनी का धंधा ज़बरदस्त यहाँ पे हुआ है, जो अभी हम लोगों ने यहाँ पे चेक किया था। बट कंपनी का जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट कैसे आता है, ये देखिए रेवेन्यू बहुत अच्छा था, रेवेन्यू में से एक्सपेंसेस हट गए। एक्सपेंस कैसे, रॉ मटेरियल बढ़ गया, इसीलिए कंपनी का अगर हम लोग प्रॉफिट देखेंगे तो वो हम लोग को नीचे आते हुए देखने को मिला। तो क्या इसका अर्थ ये होता है कि कंपनी खराब हो गई, बिजनेस खराब हो गया? नहीं, बिजनेस में तो ये अप्स एंड डाउन्स चलते रहेंगे, कभी रॉ मटेरियल के दाम ऊपर तो कभी रॉ मटेरियल के दाम नीचे। आज रॉ मटेरियल के दाम ऊपर है तो इसके चलते प्रॉफिट बुकिंग होते हुए देखने को मिल गई, वापस ये नीचे आ जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें साइकिल की तरह चलती रहती है। बिजनेस कभी हमेशा ऊपर नहीं चलता है, अप डाउन अप डाउन अप डाउन ऐसा चलता है। सिर्फ हमें इतना देखना होता है कि उसका पोटेंशियल अभी भी जिंदा है कि नहीं। पोटेंशियल जिंदा है, गो फॉर इट, कंटिन्यू। ठीक है, तो ये भी कंपनी उतनी ज़बरदस्त है, चाहो तो इसको कंसिडर कर सकते हो। एंड यहाँ पे भी देखोगे तो कितना है, 71 to 72% शेयर होल्डर के पास हम लोग को देखने को मिल रहा है, ज़बरदस्त होल्डिंग है, राइट। FIS की अगर हम लोग बात करें तो कितना है, केवल 2-2.25% के आसपास। रिस्की था ना पहले भी, आज भी रिस्की है। DIS देखेंगे ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, 1-1.25%, बाकी पब्लिक के पास। सो हम लोग ज़रूर कह सकते हैं इसमें अच्छा पार्ट कौन सा है कि प्रमोटर के पास मैक्सिमम शेयर है, कोई भी शेयर गिरवी नज़र नहीं आ रहा है। एंड अगर इसकी बैलेंस शीट का पैटर्न भी देखोगे डेप्ट रिडक्शन का, तो वो भी हम लोगों को ज़बरदस्त ये बताता है कि प्रमोटर या फिर कंपनी का मैनेजमेंट कितना अच्छी तरीके से काम यहाँ पे कर रहा है, राइट। अभी आपके पास ये शेयर है, ठीक है,
चिंता होती है हम लोगों को, बट सबसे ज़्यादा चिंता तो प्रमोटर को होनी चाहिए। 72% शेयर उनके पास है, राइट। तो ये नीचे जा रहा है करके तो कोई तबाही नहीं होती है। नीचे जाना मतलब 20-40%। अगर कोई स्टॉक 1600% भागेगा, ठीक है, उसके बाद वो थोड़ा तो कूल डाउन होगा ही ना, उसके लिए फिर फलाना ढिमकाना कोई भी रीज़न चल जाता है बाजार में। एंड फिलहाल बाजार कैसा चल रहा था, फ्लैट चल रहा है, तो इसके लिए एक प्रॉफिट बुकिंग के लिए रीज़न मिल गया। तो ये कंपनी का बिजनेस अच्छा है दोस्तों, एंड इसलिए आप चाहो तो इस कंपनी को कंसिडर कर सकते हो। तीसरी कंपनी दीपक नाइट्रेट। आई डोंट थिंक सो कि मुझे इसके बारे में कोई ज़्यादा बात बोलनी चाहिए, बट देखिए सबके चार्ट पैटर्न ऐसे ही है दोस्तों, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। सो बिजनेस बहुत अच्छे हैं इनके, एंड शेयर्स डिस्काउंट के ऊपर अवेलेबल है। कंसिडर चाहो तो कर सकते हो, अफलातून कंपनीज है। बट एक पॉइंट ज़रूर कहना चाहूँगा, एडिशनल पॉइंट, हर एक कंपनी का Q4 का रिजल्ट आएगा, उसको देखने के बाद ही आप डिसीजन ले लेना का। ऐसा नहीं कि बस ब्लाइंडली जाके कल जाके कुछ भी रैंडमली मैं करूँगा, ऐसा मत करना। बिजनेस देखो, कंपनी का रिजल्ट देखो। अभी Q4 के नंबर्स आ ही जाएंगे, दोनों कंपनी के, दीपक के भी आ जाएंगे एंड अल्काइल्स अमाइंस के भी आ जाएंगे। उसके बाद आप आराम से यहाँ पे डिसीजन ले सकते हो। बट कंपनी है फैंटेस्टिक। दीपक नाइट्रेट की भी बात करें तो रेवेन्यू भी आप देख सकते हो कैसे यहाँ पे चीज़ें बढ़ती है। एंड जो अच्छे स्टॉक्स है ना दोस्तों, उन्हीं को मैं रिपीट करते रहता हूँ। अभी दीपक नाइट्रेट आपको पता है, हर कोई अभी बात करता है, जब ये कंपनी 200 की ना, तब से हम लोग इसको कवर कर रहे हैं। अब जाओ मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देख लो, आपको मिल जाएगा। सो ये चीज़ें होती है, पहले इनको चीज़ों को ट्रैक करना होता है। कंपनी के क्लाइंट्स ही काफ़ी है मतलब बताने के लिए कि कंपनी में पोटेंशियल कितना है। नेट प्रॉफिट भी देखिए क्या कमाल का यहाँ पे ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। एंड शेयर होल्डिंग पैटर्न, अभी तो प्रमोटर ने थोड़ा हिस्सेदारी भी बढ़ाई है। एफआईएस की भी बात करें तो वो भी देख सकते हैं 7-7.5%, उससे भी ज़्यादा है। डीएस की बात करें 15%, पब्लिक की बात करें तो 28%। सो ओवरऑल अगर हम लोग बात करें तो ये तीनों कंपनियां बहुत शानदार देखने को मिल रही है। तो चलिए एक और आखिरी कंपनी को कवर कर लेते हैं, इसका नाम है जुबिलेंट फूडवर्क्स। आप चाहो तो इसको भी कंसिडर कर सकते हैं। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न आप देख सकते हैं, इसका भी स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। हाँ, इधर अगर हम लोग बात करें जुबिलेंट, ये QSR में आता है, यहाँ पे थोड़ा कंपटीशन ज़्यादा है। इसका अर्थ ये नहीं कि ये खराब है करके, बट अगर आप इसके अलावा मतलब ये 3 कंपनीज पहले यहाँ पे कंसिडर कर सकते हो, उसके बाद चाहो तो जुबिलेंट फूडवर्क को कंसिडर कर सकते हो। वैसे देखा गया ये सभी कंपनियां मेरे पोर्टफोलियो में है, पहले मैं आप लोगों को क्लियर कट डिस्क्लेमर यहाँ पे दे चुका हूँ, राइट। सो आशा करता हूं दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। जैसे मैंने आप लोगों को वीडियो की शुरुआत में ही बता दिया था, इनके बिजनेस सॉलिड है ये चारों के चारों कंपनी के, एंड ये बहुत ही अच्छे डिस्काउंट के ऊपर भी अवेलेबल है। सो इनमें से जो भी कंपनी आपको इंटरेस्टिंग लगती है आप इनको स्टडी कीजिए, एंड डिस्काउंट तो वैसे अवेलेबल है। आप चाहो तो फिर आगे यहाँ पे इंस्टॉलमेंट के साथ मतलब बाइंग करके आप कंटिन्यू कर सकते हो। सो आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो जरूर लाइक एंड शेयर कर देना। एंड इसी प्रकार के वीडियोस अगर आपको चाहिए तो जस्ट कमेंट सेक्शन में येस लिखना भी मत भूलना। डीमैट अकाउंट अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम कौन सा अकाउंट अपने लिंक के थ्रू ओपन किया ये भी कमेंट सेक्शन में बता देना। तो हफ्ते भर के अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे ताकि आप शेयर मार्केट को आसान भाषा से सीख सको। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।